नमस्कार साथियों, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 22 मार्च को जब लॉकडाउन किया गया पूरे देश में, उस वक्त मध्य प्रदेश में बड़ी शर्मसार घटना घटी। ऐसा मैं नहीं, द वायर न्यूज की एक रिपोर्ट आपको बताती है। देखिए, ये मेरे हाथ में एक पेपर है जिनका नाम है एडवोकेट दीपक बुंदेल, और इस एडवोकेट के साथ क्या हुआ ये मैं आपको आगे बतलाता हूं। यह एडवोकेट अपने घर से निकलते हैं और इन्हें ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है, तो उस वक्त यह एडवोकेट को वहां की पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ये पूछती है कि कहां जा रहे हो। तो यह एडवोकेट का कहना है कि साहब, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं थोड़ा बीमार हूं, मेरा चेकअप करवाने जाना है। तो उन्होंने कहा सीधे पीछे मुड़ो और घर की तरफ निकल जाओ। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर ने दीपक के 2 तमाचे जड़ दिए। उसके बाद 8 से 10 पुलिस वालों ने उसके ऊपर टूट पड़े, इतना मारा, उसे बेहाल कर दिया। जब दीपक अपने घर पहुंचा तो यह वाकया उसने अपने घर वालों को बताया। साथ ही साथ पुलिस को जब पता चला कि दीपक एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता है, क्योंकि दीपक को वो मुसलमान समझ बैठे, क्योंकि दीपक के मुंह पे जो दाढ़ी थी चेहरे पे, उससे उन्हें लगा कि ये मुसलमान शख्स है। उस वक्त ना दीपक ने नाम बताया और ना इन्होंने नाम पूछने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने सिर्फ उसकी दाढ़ी देख के उसे बहुत मारा। और क्या कहा आपको पता है? यह कहा कि भैया, हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं तो आपको तो पता है कि पुलिस वाले हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, ऐसे सरकार के हमें आदेश हैं और मुसलमानों को हमें मारने कहा जाता है। अब आनन फानन में जब उन्हें पता चला कि दीपक ये मसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले जाने लगा, तो उसके बाद दीपक के हाथ पैर जोड़ने मध्य प्रदेश की पुलिस उनके घर आने लगी। जब दीपक ने कहा कि ये बड़ी शर्मसार घटना है, आप कैसे किसी का नाम पूछ के, कैसे किसी की दाढ़ी देख के आप कैसे किसी को मार सकते हो, यह अत्याचार है और यह घोर अपराध है, आपको आनन फानन में सस्पेंड करना चाहिए। तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से यह कहूंगा कि वहां के इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेता है, इसके लिए किसे सस्पेंड करना चाहिए। क्या गृह मंत्रालय को यह चीज पता नहीं थी, या फिर क्या आप तक यह न्यूज नहीं पहुंची? चलिए, मैं आपको द वायर की वो रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग सुनाता हूं जो दीपक को वो पुलिस वाले कर रहे हैं। मगर बात यह है कि अपन ने लिख के भेज दिया, मगर वो फिर ये नहीं कहेगा तो क्या लिखा हो गया, किसी को नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता, हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते। मगर वो अनदेखता में आपके साथ में घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैं ये जानता बस। और जो भी आपकी नहीं, उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन। नहीं है वहाँ पे। उन्हें 4-5 आपके पहले 3-4 ऐसी घटना हो चुकी थी जिससे पूरा वो आप परेशान थे, वो समझ गए जी कर बता। तो क्या आप कह रहे हो, मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ, वो समझ सकता, क्योंकि वो हाँ, दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी कटी नहीं है। वो इस कारण एक रिकॉर्डिंग ये साफ जाहिर कर रही है कि पुलिस वाले किस तरह से दीपक को प्रेशराइज कर रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि हमने तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी देखी और तुम्हें मुसलमान समझा, इसलिए तुम्हारी खूब कुटाई कर दी। अब मैं मध्य प्रदेश की सरकार से यह आग्रह करता हूं कि कब ये पुलिस वालों के ऊपर कानूनी एफआईआर दर्ज होगी या उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, और इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेता है। यह देश डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे चलता है।
ये देश किसी की घर की जागीर नहीं है जो चाहे जैसा जब चाहे कर लेता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये सिखाया गया है और ये बतलाया गया है कि वकील एक समाज का वो हिस्सा है, जब पूरी दुनिया हर जगह से हार जाती है तो उसे उस हारे हुए वक्त में एक चेहरा नजर आता है, वो होता है वकील साहब। और वो सामने वाले को क्या जवाब देता है आपको पता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। क्योंकि उस वक्त उसे भगवान और खुदा का चेहरा उस वकील में नजर आता है। अब पुलिस वाले दीपक को बहलाने फुसलाने में लगे कि दीपक जी हम माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, आपकी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ना जाइए, इस मसले को यहीं खत्म कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम तुम्हें मुसलमान समझ बैठे। अब मैं उस अफसर से यह पूछना चाहता हूं, आपको किसने अधिकार दिया कि मुसलमान समझ बैठे तो आप मार दोगे? आपको किसने अधिकार दिया कि आप गोली मार दोगे, आप डंडों से लठों से उसकी पिटाई कर दोगे? आखिर आप है कौन? और संविधान में जब आप आपकी पुलिस की भी ड्यूटी करते हैं तो शपथ लेते हैं कि भारत मेरा देश है और सभी भारतीय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मेरे भाई बहन है, मैं सबके साथ एक समान का रूप, एक समान का हक करूंगा। अगर नहीं कर सकता तो मुझे इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार से यह आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया से यह गुजारिश करता हूं कि दीपक के साथ जो घटना घटी है, इस मामले में हम पूरे हिंदुस्तान के वकील मिलके इसकी पैरवी करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमें एक PIL फाइल करके इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। मैं बस जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, इनको तू बेकार न कर, मेरा हिस्सा भी तू ले ले मेरे भाई, मेरे घर में तू दीवार न कर। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। आपकी आवाज